गोकुलपुर गांव की रातें ऐसी होती थीं जैसे किसी बूढ़े अजगर ने सब कुछ निगल लिया हो। सन्नाटा इतना गहरा कि कान बजने लगे। सूरज ढलते ही सड़कें ऐसी खाली हो जाती थीं मानो सबने कोई गुप्त समझौता कर रखा हो। इसी सन्नाटे में गांव के बाहर मुख्य सड़क से हटकर एक मध्यम रोशनी हमेशा टिमटिमाती रहती थी। ये था बबलू का ढाबा। मास्टर प्रमोद मिश्रा गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। पिछले 6 महीने से इस गांव में रह रहे थे। 40 की उम्र और दुनियादारी से ज्यादा किताबों से लगाव रखने वाले। उनकी दुनिया सीधी सादी थी। सुबह स्कूल, दोपहर में बच्चों का शोर और शाम होते ही कमरे में किताबों के पन्ने पलटना। लेकिन गांव की इस भयानक खामोशी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उन्हें एक सहारा चाहिए था, एक जगह जहां बैठकर वह शहर की भागती दौड़ती जिंदगी के बारे में सोच सकें। और वह सहारा उन्हें मिला बबलू के ढाबे में। ढाबा छोटा था, टीन की छत और चारपाई बिछी हुई। बबलू खुद एक अजीब सा दुबला पतला आदमी था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी नजरें हर आने जाने वाले को ऐसे देखती थीं जैसे वह उनकी आत्मा के भीतर कुछ तलाश रहा हो। मास्टर जी ने पहली बार ढाबे पर कदम रखा। एक प्लेट दाल चावल और 1 कप कड़क चाय देना बबलू। उस रात मास्टर जी को दाल चावल में एक अलग ही स्वाद लगा, कुछ ऐसा जिसने उनके दिमाग की नसों को ढीला कर दिया। उन्हें लगा कि यह गांव की शुद्धता का स्वाद है। अगले दिन और फिर रोज मास्टर जी स्कूल से लौटकर सीधे बबलू के ढाबे पर जाने लगे। यह अब एक आदत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जो उन्हें धीरे धीरे किसी जाल में फंसा रही थी। मास्टर जी को अब ढाबे पर गए बिना नींद नहीं आती थी। बबलू भी अब उनके लिए बिना कहे ही खाना लगाने लगा था। आज देर हो गई मास्टर जी। हाँ, एक जरूरी कागजात तैयार कर रहा था। मैंने देखा था आपको, आपकी खिड़की का बल्ब देर तक जल रहा था। आप लिखते हैं। मास्टर जी को थोड़ी घबराहट हुई। तुमने कहाँ देखा? ये गांव छोटा है मास्टर जी, यहाँ सब एक दूसरे को देखते हैं। मैं तो खासकर आपको देखता हूँ। आप इस गांव के सबसे कीमती आदमी हैं। अगले कुछ दिनों में मास्टर जी को महसूस होने लगा कि उन पर कोई लगातार नजर रख रहा है। वो स्कूल जा रहे होते तो उन्हें लगता कि किसी पेड़ के पीछे कोई छाया हिल रही है। वो अपने कमरे में बैठे होते तो उन्हें लगता कि दरवाजे के छेद से कोई उन्हें घूर रहा है। एक शाम वो ढाबे पर बैठे थे। बबलू ने उन्हें चाय दी। मास्टर जी, आपकी नई किताब कैसी है? मास्टर जी का दिल तेजी से धड़क उठा। कौन सी किताब? वही जो आपने कल रात तकिए के नीचे रखी थी, नीले रंग की, जिसका पन्ना बीच से मुड़ा हुआ था। मास्टर जी के हाथ से चाय का कप छूट गया। उन्हें याद आया कि कल रात उन्होंने सचमुच वही किताब तकिए के नीचे रखी थी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। बबलू, तुम मुझ पर नजर रखे हुए थे? अरे नहीं मास्टर जी, आप अकेले रहते हैं। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है। उस रात मास्टर जी को नींद नहीं आई। उस रात मास्टर जी करवटें बदलते रहे। वो ये सोच रहे थे कि ये बात बबलू को कैसे मालूम हुई। मास्टर जी ने ढाबे पर जाना कम कर दिया। उन्होंने सोचा कि दूरी बनाने से यह खौफ खत्म हो जाएगा। वह अपने कमरे में ही दाल रोटी बनाकर खाने लगे। लेकिन यह निर्णय उनके लिए और भी बुरा साबित हुआ। एक रात मास्टर जी सो रहे थे। उन्हें दरवाजे पर किसी की धीमे से खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को धीरे धीरे रगड़ रहा हो। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस वो रगड़ने की आवाज जारी रही। मास्टर जी रात भर नहीं सो पाए। सुबह जब उन्होंने दरवाजा खोला
तो उन्हें जमीन पर कुछ नहीं मिला सिवाय एक कागज के टुकड़े के। कागज पर टेढ़ी मेढ़ी हिंदी में लिखा था, आप मुझे नाराज कर रहे हैं मास्टर जी। खाने में नाराजगी नहीं दिखाते, भूख अच्छी नहीं होती। डर अब उनके दिमाग पर रेंग रहा था। उन्हें लगने लगा कि बबलू अब केवल ढाबे वाला नहीं है, बल्कि एक साया है जो हर पल उनके पीछे लगा है। अगले दिन स्कूल में एक छात्र ने मास्टर जी को एक टिफिन दिया। बबलू अंकल ने दिया है मास्टर जी, बोले आज आपका खाना मेरी तरफ से। टिफिन में गरम स्वादिष्ट दाल चावल था, वही नशीला स्वाद जो मास्टर जी को ढाबे पर मिलता था। मास्टर जी ने उसे खाने से मना कर दिया, लेकिन बच्चे के दबाव में उन्हें थोड़ा सा खाना पड़ा। उस दोपहर उन्हें अजीब सी सुस्ती महसूस हुई। उनकी आंखें बंद होने लगीं। जब वह उठे तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। यह रात का समय था। वह स्कूल के कमरे में ही सो गए थे। उठकर उन्होंने देखा कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर उनकी अनुपस्थिति में किसी ने कुछ लिखा था। मास्टर जी सो गए? अच्छा हुआ। आज रात चांद बहुत सुंदर है। आपके कमरे से सब कुछ दिखता है। उन्हें समझ आ गया था कि बबलू क्लासरूम में आया था। जब वह बेहोश थे तब बबलू ने दरवाजा खोला होगा, अंदर आया होगा, उन्हें देखा होगा। बबलू अब केवल निगरानी नहीं कर रहा था, वह अंदर घुस चुका था। मास्टर जी ने भागने का फैसला किया। अगली सुबह वह गांव छोड़ देंगे। रात को उन्होंने चुपचाप अपना छोटा सा बक्सा पैक किया और वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। रात के ठीक 12 बजे मास्टर जी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी दरवाजे पर एक धीमी आवाज आई। मास्टर जी, आप कहीं जा रहे हैं? मास्टर जी बोले नहीं। वह डर के मारे कांप रहे थे। मुझे पता था। आप भूल गए, मैंने कहा था आपको मेरी भूख अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब आप क्या करेंगे? मुझे आपका कमरा बाहर से बंद करना आता है। मास्टर जी ने झटके से दरवाजे की कुंडी की तरफ देखा। बाहर से एक मोटे ताले की आवाज आई। बबलू ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। मास्टर जी अब फंस चुके थे। मास्टर जी, अब आप मेरे कैदी हैं। आप यहां इस गांव के सबसे खास व्यक्ति हैं। मैं आपको जाने नहीं दे सकता। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? अरे मास्टर जी, पुलिस तो मुझसे ही पूछकर यहां आती है। मैं तो उनका ढाबे वाला हूं। बाहर बबलू की आवाज अब और नजदीक आ चुकी थी, जैसे वो खिड़की के पास खड़ा हो। मास्टर जी, अब भागिए मत। मुझे शिकार का पीछा करना पसंद नहीं है। मुझे शांत शिकार पसंद है। पता है, मैंने आपकी खुशी के लिए आज एक खास खाना बनाया है। क्या क्या बनाया है? आपकी पसंदीदा दाल चावल मास्टर जी। वही जिसमें थोड़ा सा मेरा प्यार मिला हुआ है। मास्टर जी को अचानक वह नशीला स्वाद याद आया जो उन्हें ढाबे के हर खाने में मिलता था। उन्हें लगा कि वह स्वाद प्यार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे दिया जाने वाला जहर था। एक ऐसा जहर जिसने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वह भाग भी नहीं पाए। बाहर बबलू ने एक धातु की छड़ी से दरवाजे पर धीरे धीरे ठोकना शुरू कर दिया। डरो मत मास्टर जी। मैं जानता हूं आपको अंधेरे में डर लगता है। मैं बस आपके पास आ रहा हूं। मैं दरवाजा खोलूंगा और फिर हम साथ में डिनर करेंगे। मास्टर जी ने अपने कानों को कसकर बंद कर लिया, लेकिन वो आवाज उनके सिर के भीतर गूंज रही थी। बाहर बबलू अब एक गीत गुनगुना रहा था। मास्टर जी, मेरे प्यारे मास्टर जी, आ गए, हम आ गए। अब न डरना, अब न छिपना। आ जाओ, आ जाओ। मास्टर जी दीवार से सट गए। उनकी आंखें फटी हुई थीं। उन्हें अब अपने कमरे की चारदीवारी भी सुरक्षित नहीं लग रही थी। वह जानते थे कि बबलू दरवाजा खोलेगा।
और जब वह अंदर आएगा तो वह उनका शिकार करेगा। और फिर कुंडी खुलने की आवाज आई। वो अंदर आया। मास्टर जी कांप रहे थे। उसने उनको पकड़ा और हवा में गायब हो गया। मास्टर जी चिल्लाते रह गए। अगले दिन गांव वालों ने कहा, मास्टर जी तो अचानक छुट्टी पर चले गए। लेकिन बबलू का ढाबा उस रात के बाद कभी नहीं खुला। बबलू और मास्टर जी दोनों ही गोकुलपुर की उस गहरी खामोशी में खो गए। और हां, कभी कभी चांदनी रात में अगर आप ढाबे के पास से गुजरेंगे तो आपको स्वादिष्ट खाने की धीमी खुशबू जरूर आएगी।